नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11, IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के बरदाह थाना क्षेत्र के ग्राम सोहौली जगदीशपुर निवासी शंभू राम 55 वर्ष 1 महीना पहले अपने घर सोहौली दिल्ली से आया था। दिल्ली में रहकर वाहन चलाने का काम करता था। शुक्रवार की रात शंभू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जहां सीढ़ी से गिरकर मौत होने की बात कही, वहीं पड़ोसियों ने पत्नी और बेटे द्वारा उसकी हत्या किए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों का कहना है कि शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे शंभू के घर काफी शोर शराबा हल्ला हो रहा था और किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अंदर से शटर का ताला बंद था। हम लोग काफी प्रयास किए लेकिन कोई अंदर जा नहीं पाया और किसी के मारने की आवाज सुनाई दे रही थी। घर वालों ने बताया कि शंभू शराब पीकर घर आए थे और सीढ़ी से गिरकर घायल हो गए। हम लोग उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज ले गए लेकिन वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन आस पड़ोस के लोग और पट्टीदारों का कहना है कि उनके बेटे, उनकी पत्नी और परिवार के लोगों ने मिलकर शंभू की हत्या की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शनिवार की सुबह सोहौली जगदीशपुर गांव के लोग बरदाह थाने पहुंचे और घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शंभू को उसके परिवार के लोगों ने मिलकर मारा है। माई पुता दोनों जने मारत रहना और अपने बाप के जाए के दौड़त आली है, भैया छोड़ा रहे, भैया तू जा, है भैया तू जा ना, ये सबन सुना ज्यादा कहना कि हम फंसाए दे, भाग जाए यहाँ से। हम 3 लड़का गए ना भेजली, भैया जा जा छोड़ा था, बाकी छोड़म नहीं ना। लोग कहना कि चैन बंद करके ताला मार के और लोग चल गए ना। हम जब सबने घरे घरे दौड़त है, भैया छोड़ा दो, जनवा बच जाए, जनवा बच जाए, जनवा। अरे भाभी, अरे भैया बचाओ। का संबंध बात जे गुजरे लोग का संबंध हमार सेवर कै बजे घटना भाई? 9 बजे घटना? 10 बजे रात के घटना। 9 बजे से मारत रहना, 9 बजे से मारत रहना, 2 घंटा मरना है। 1.5 घंटा लाठी से मारत है, 1.5 घंटा। कौन मारा है? क्या नाम है? नीरज मारा, उनकी औरत मारी, 2 लड़की है, वो मारी, बहू मारी। सब लोग मिलकर चैनल बंद करके रस्सी पकड़ा बंद करके मारे। बाहरे मनाई खलही साफ चाहिए हम लोग को। गाड़ी चिल्ला रहे थे सब लोग, जो बोल रहे थे जो जाएगा उसको फंसाएंगे। आएगा बाबा सोच रहा था उसको किसको फंसाना है। अच्छा, उनके घर में 3 ही लोग थे क्या? उनके बेटवा पतवा? हिसाब मिलना चाहिए ना। 24 घंटा बात की बात हुई है, क्या कर रही है मानो बताइए। कब ये मारे इनको? 11 बजे मारा चालू कर ले। 1 बजे रात की जान खत्म हुई, जान निकली। पानी मांग रहे थे, पानी नहीं देने पर कोई जनता जाने नहीं बोले दारू पी ले पानी। जैसे आप लोग बगल वाले हैं, हम लोग साथ चाहिए भाई, पड़ोसी है, साथ चाहिए। आज वो कर रहे हैं, कल हम लोग को भी बेटा दावे गए हम लोग के देखले हैं, लेकिन भगा ले हैं। ये कुछ तो आप लोग बचाने की कोशिश नहीं किए? बचाने की कोशिश किए, ताला लगा दिया, ताला मार के चैनल बंद कर सबको फंसा देंगे। अच्छा, हमारे अभी भी धमकी दे रहा है कि जो भी बाजी करेगा उसे हम एक मारेंगे। अभी भी धमकी दे रहा है उसे हम मारेंगे, जो उसको मारेगा। कौन, क्या नाम है उसका? नीरज? नीरज नाम है। बताइए कोई गलती ये करते थे कि ऐसे मार दिया?
कुछ करते थे? नहीं सर जी, दोनों पराने में हुआ है। अच्छा, दोनों पराने थे दोनों पहले। पराने में लड़का मार दिया, चाहिए तो बेटी घर है, उठा के बुलाइए। बेटा मार दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि मृतक का शव उसके घर में मिला था। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी तभी स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। उसके बाद नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। थाने का घेराव करने के लिए कुछ लोग आए थे। पत्नी और बच्चों पर आरोप लगा रहे थे। ये शंभू राम, जिनकी उम्र 55 साल है, ये सोहली थाना बरदा के रहने वाले हैं। इनका शव इनके घर पर मिला था। इसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होती है और उसमें मृत्यु का स्पष्ट कारण पता लगता है, उसमें जांच करके नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे इसमें थाने का घेराव भी किया गया था? थाने घेराव नहीं, कुछ लोग वहाँ पर आए थे जो आरोप लगा रहे थे इनकी वाइफ और बच्चों पे। तो इसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण जब स्पष्ट हो जाएगा तो उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में आमा महुआ मार्ग पर शुक्रवार की देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में चालक को बंधक बनाकर स्विफ्ट कार, नकदी और मोबाइल फोन लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए 2 बदमाश जौनपुर जिले के निवासी हैं, जबकि घायल बदमाश जिला बदर घोषित अपराधी है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से लूटी गई स्विफ्ट कार तथा चालक से लूटे गए रुपए तथा मोबाइल फोन के साथ ही 2 तमंचे में कारतूस बरामद कर लिया है। वाराणसी जिले के फूलपुर थाना अंतर्गत सरवीपुर ताड़ी ग्राम निवासी ओम प्रकाश पटेल ओला कंपनी से अनुबंधित अपनी स्विफ्ट कार से सवारी ढोने का काम करते हैं। शुक्रवार की भोर में मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मौजूद 3 युवकों ने उनकी कार जौनपुर जिले के गौराबाद शाहपुर के लिए बुक कर वाहन में सवार हुए। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में थराव गांव के समीप तीनों युवक चाकू के बल पर चालक को बंधक बना लिया। चालक का हाथ पैर बांधकर बदमाश उसे वाहन से घुमाते रहे और सुबह रास्ते में फेंक कर चालक के पास मौजूद 1000 रुपए, 2 मोबाइल फोन तथा कार लूटकर भाग निकले। घटना की जानकारी पाकर नवागत एसपी हेमराज मीणा व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित चालक से घटनाक्रम की जानकारी ली। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गयीं। घटना के बाबत चालक के पुत्र आजाद कुमार पटेल की तहरीर पर देवगांव कोतवाली में 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि लूटी गई कार से कुछ बदमाश लहुवांकला से लालगंज की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने बैरीडीह गांव के समीप घेरेबंदी करने लगी। पुलिस द्वारा पीछा किए जाते देख कार सवार बदमाश आमा महुआ गांव के समीप कच्चे मार्ग पर वाहन मोड़कर भागना चाहे, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर खेत में उतर गया। इसके बाद कार में सवार 3 बदमाश वाहन से निकलकर पैदल भागने लगे। एक बदमाश को पुलिस ने काबू में कर लिया, जबकि 2 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए पैदल भागने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वह लुढ़क गया। पुलिस ने तीसरे बदमाश को भी काबू में कर लिया। घायल बदमाश की पहचान जिला बदर घोषित अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम लहुवा कला थाना देवगांव तथा गिरफ्तार दोनों बदमाशों में अभिषेक सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह एवं सोम प्रकाश सिंह पुत्र श्याम पलट सिंह के रूप में हुई। दोनों ग्राम दिवाकलपुर थाना गौराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर के निवासी हैं। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 1 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, लूटी गई स्विफ्ट कार और 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बदमाश अभिषेक सिंह जिला बदर अपराधी है। इसके विरुद्ध कुल 8 अभियोग पंजीकृत है। थाना देवगांव क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभिषेक सिंह नाम के बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। वह इसके 2 अन्य साथी प्रकाश सिंह व श्याम बहादुर सिंह की गिरफ्तारी करी गई है।
इन बदमाशों से कल देवगांव में लूटी गई कार बरामद हुई है। इन बदमाशों ने मुगल सराय से एक टैक्सी हायर करी थी व देवगांव क्षेत्र में आकर उसके साथ लूट कर ली थी। शीघ्र ही चार्जशीट भेजकर इन बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एवं दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई तक के सफल आयोजन हेतु जनपद स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान हेतु ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पैकेजिंग ड्रिंक वाटर, मिठाइयाँ व मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट की सैंपलिंग अभियान चलाकर तत्काल कराएं। इसी के साथ ही अस्पतालों व विद्यालयों में संचालित कैंटीनों में तैयार किए जा रहे खाद्य सामग्रियों की भी सैंपलिंग कराएं एवं सड़कों पर जितने ढाबे खुले हैं उनके भी खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग कराएं। उन्होंने जल जीवन मिशन ग्रामीण के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि पानी के स्रोत को वाटर टेस्टिंग किट द्वारा जांच एवं ओवरहेड टैंकों की साफ सफाई के साथ ही पाइपलाइन में हुए लीकेज को भी ठीक कराएं। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि दस्त रोग के संचरण की संभावना को देखते हुए फ्रंट लाइन वर्कर्स, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपने साथ ORS पैकेट व क्लोरीन की गोलियां भी रखें ताकि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति मिलने पर तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संचारी रोग व दस्तक अभियान को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने नगर विकास विभाग को निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, शुद्ध पेयजल के प्रयोग, मच्छरों के रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित कराएं व खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों कचरों की सफाई व उथले हैंडपंपों का प्रयोग रोकने के लिए उसे लाल रंग से चिन्हित करना, हैंडपंप के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु शोकपीट का निर्माण, शहरी क्षेत्र एवं शहरी मलिन बस्तियों के संवेदनशील आबादी समूहों में अपनी गतिविधियों को सक्रिय करें। उन्होंने DPRO को निर्देश दिए कि जो इंडिया मार्क का हैंडपंप खराब है उसका तत्काल मरम्मत कराएं एवं निरंतर क्रियाशील रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा फंड से एंटी लार्वा के छिड़काव की व्यवस्था कराएं एवं जलाशयों व नालियों की नियमित साफ सफाई कराते रहें। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया कि सूकर पालकों को सूकर बाड़े की साफ सफाई, कीटनाशक छिड़काव एवं मच्छरोधी जाली से ढकने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर संवेदीकरण किया जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों से बचाव, रोकथाम व उपचार हेतु संवेदीकरण किया जाए। विशेषकर सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय का प्रयोग, खुले में शौच के नुकसान पर जोर दें। हर बुखार खतरनाक हो सकता है। बुखार के कारण क्या है, बुखार होने पर क्या करें, क्या न करें, विषय पर जागरूक करें। उन्होंने कृषि व सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि खेतों में मच्छर रोधी पौधों को उगाएं तथा खेतों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने कम करने हेतु नई तकनीकों के प्रयोग के लिए मदद उपलब्ध कराएं व ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के निकट शहरों में जल क्षरण की मरम्मत कराएं ताकि मच्छर के प्रजनन के स्थान कम से कम हो सकें। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए कि सार्वजनिक उद्यानों एवं विद्यालयों में मच्छर विकर्षी पौधों का रोपण कराएं। मुगल शासक अकबर से युद्ध के लिए महाराणा प्रताप पर अपनी सब जमा पूंजी अर्पित कर देने वाले महान दानवीर भामाशाह की जयंती को शनिवार को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया।
इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हरिऔध कला केंद्र में आयोजित हुए कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोग देश के उस भाग में हैं, जहां परंपरागत रूप से कृषि जीवन यापन का मुख्य आधार रहा है, किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती पर जो दबाव है, उसके दृष्टिगत हमारे नवयुवक नवयुवतियां नौकरी की तलाश में प्रदेश, देश एवं विदेश जाने के लिए बाध्य होता है और यह स्थिति प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। पूरे विश्व से विभिन्न कंपनियों को प्रदेश में लाकर अपना उद्यम लगाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि विगत वर्षों में यहाँ नए इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट हो या व्यापार हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था की है। सरकार द्वारा कानून का शासन प्रदेश में लागू करने के लिए पूरे शिद्दत के साथ प्रयास किए जा रहे हैं और जो क्षेत्र इस व्यवस्था से पूर्व में नहीं जाने जाते थे, वहाँ भी आज बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। चाहे वह व्यापारी बंधु हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चिकित्सक हो, चाहे वकील या इंजीनियर हो, वह अपना क्रियाकलाप शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके अलावा किसी भी उद्यमी व्यापारी को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। जो उनको लाइसेंस एवं NOC की आवश्यकता है, वह ऑनलाइन हो, समय सीमा निर्धारित हो एवं कार्य समय सीमा पर नहीं हो रहा है तो उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए, जिससे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करें। यह भी सरकार का प्रयास है और इन्हीं प्रयासों के कारण GST का संग्रहण राष्ट्रीय स्तर एवं प्रदेश स्तर पर रिकॉर्ड के स्तरों पर है। GST को लागू करना अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स वसूलने में बहुत बड़ा सुधार है, जो एक लंबे समय के प्रयास के बाद संभव हुआ है। चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर हो, दोनों ही हमारे कराधान के क्षेत्र हैं। उनमें भी बहुत दूरगामी नीतिगत परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आज नियमों के अंतर्गत विधि के द्वारा स्थापित व्यवस्था के तहत यदि कोई धन अर्जन कर रहा है तो उसे राज्य की पूर्ण सुरक्षा है। यह सब करने का जो उद्देश्य है कि हमारे युवा युवती अपना घर बार छोड़कर नौकरी के लिए बाहर न जाएं। यदि उनको व्यापार व नौकरी करने की इच्छा हो तो उनके घर के पास व्यापार व नौकरी करने की सुविधा मिले और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह और मजबूत हो। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उद्यमी व्यापारी को पूर्ण सुरक्षा दी जा रही है। व्यापारियों उद्यमियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार व्यापारियों उद्यमियों से टैक्स लेने की व्यवस्था करती है, वहीं उनके लिए कल्याण की भी विभिन्न योजनाएं संचालित करती है और हमारा प्रयास होता है कि उन योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर लागू करें। इस दौरान उपायुक्त प्रशासन राज्यकर धीरज कुमार राय ने GST पंजीयन, टैक्स फाइल करने, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया। उद्योग विभाग से विवेक राय ने MSME एवं इन्वेस्टर समिट के बारे में उद्यमियों व्यापारियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र व्यवस्था लॉन्च किया गया है। वे निवेश सारथी के माध्यम से MOU हस्ताक्षरित करवा लें, जिससे कि हम उनको अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। इसके साथ ही जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नैतिक तिबड़ेवाल प्रियंका साड़ी सेंटर, हर्रा की चुंगी, उषा देवी सर्वश्री स्वीटी स्वीट हाउस एवं मुखराम मौर्या बीज भंडार के परिजनों को 10 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया। ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर हीरो मोटरसाइकिल चकला पहाड़ापुर सदर, भोला प्रसाद दीप ऑटो ट्रेडर्स हरबंशपुर को वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने पर भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र के इन्वेस्टर्स हेतु चयनित उद्यमियों मोहम्मद हासिम आये ऑटो लिंक्स, फतेह सिंह टोरेंट गैस एवं आनंद शेखर जेनेक्स ग्रेन्स को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर तपस्या क्रिएटिव स्कूल के बच्चों द्वारा गणेश वंदना एवं नृत्य की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं धोबिया लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई।
धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ पुकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर महान दानवीर भामाशाह की जीवन यात्रा से संबंधित अभिलेखों की लगाई गई प्रदर्शनी, ओडीओपी के अंतर्गत लगाए गए ब्लैक पाटरी एवं साड़ी, अचार, मुरब्बा के स्टॉल का अवलोकन किया गया। दानवीर भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने यहाँ जनपद आजमगढ़ के जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उद्यमी बंधु हैं, उनको भामाशाह जी के बारे में और विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता विकास, अर्थव्यवस्था को और मतलब इसमें स्ट्रेंथन करने के लिए और व्यापारियों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हैं उनसे उनको बताया है। और साथ ही साथ ऐसे व्यापारी बंधु जिन्होंने सर्वाधिक जीएसटी दिया है, आज हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। उनके कल्याण के संबंध में जो इंश्योरेंसेस हमारे कुछ व्यापारी जो बंधु हैं उनके परिवार को दिए गए थे, वो सब आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों ने मतलब विशेष रूप से जनपद आजमगढ़ में, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उन्हें और तेज़ी से कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ नए उद्यम कैसे लाए जाएं, इन पर हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है और उस पर हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है। मंडल के अपर आयुक्त न्यायिक अरुण कुमार सिंह, जो 30 जून को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को उनके अंतिम कार्य दिवस पर शनिवार को मंडलायुक्त कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई। मंडलायुक्त सभागार में शनिवार को डीआईजी स्टाम्प विजय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए अपर आयुक्त श्री सिंह ने अपने सेवाकाल के अनुभवों को साझा किया तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी निष्ठा और लगन से शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रेरित किया। मूल रूप से जनपद सुल्तानपुर निवासी श्री सिंह ने बताया कि वह वर्ष 1993 में शासकीय सेवा में आए थे। इस दौरान वह विभिन्न जनपदों में डिप्टी कलेक्टर, अपर जिलाधिकारी आदि पदों पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडल में उनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए था, परंतु इस अवधि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति जो समर्पण की भावना दिखाई गई वह सराहनीय है। अपर आयुक्त श्री सिंह ने यह भी कहा कि इसी प्रकार न्यायिक कार्यों के संपादन में अधिवक्तागण से भी अपेक्षित सहयोग मिला, जिससे बार एवं बेंच के मध्य मधुर संबंध बने रहे। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे डीआईजी स्टाम्प विजय कुमार तिवारी ने सेवानिवृत्त हो रहे अपर आयुक्त के कार्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए कहा कि शासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु समय समय इनके द्वारा दिए गए परामर्श से काफी सुगमता मिली, जिससे शासकीय कार्यों का संपादन समयबद्ध रूप से हुआ। उन्होंने कहा कि अपर आयुक्त श्री सिंह द्वारा जन सुनवाई के दौरान भी आमजन की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना जाता था तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन अपर सांख्यिकी अधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने किया। इस अवसर पर डीआईजी स्टाम्प श्री तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता ओपी पांडे आदि ने अपर आयुक्त न्यायिक कोषाल,
आध्यात्मिक पुस्तक व अन्य स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम को मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता ओपी पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता शेषमणि त्रिपाठी, प्यारे मोहन श्रीवास्तव, वशिष्ठ राय, जनार्दन राय, अभिषेक राय, अजय सिंह, रविंद्र कुमार आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त कार्यालय के राजेश यादव, विजय प्रकाश सिंह, राम अवध राम, अनिल मौर्य, ब्रजेश पांडे, राम कुमार शर्मा, अपर सांख्यिकी अधिकारी राष्ट्रीय बचत संदीप कुमार मौर्य, रमापति यादव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र के खरिहानी बाजार के निवासी ओम प्रकाश सेठ ने एसपी ऑफिस पर शनिवार को पहुंचकर एसपी से गुहार लगाई है। ओम प्रकाश सेठ के अनुसार उनके भाई खरिहानी में ही जमीन की रजिस्ट्री कराए हैं। वहीं पर उनका पुत्र आकाश सेठ अपनी गाड़ी लेकर गया था। उसी के बगल में 2 दबंग लोग जो कि कमहरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने गाड़ी खड़ी करने पर आपत्ति जताई। जब आकाश ने कहा कि यह उनकी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री है, तो इस पर दूसरा पक्ष आक्रोशित हो गया और मारपीट पर उतारू हो गया। इसके बाद आकाश व उसके भाई की उन्होंने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ितों ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो 4 घंटा थाने में पीड़ितों को ही बैठाया गया। मुकदमा तो दर्ज किया गया लेकिन गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई। वहीं आरोपियों के पक्ष से क्रॉस मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, जबकि उन्होंने ही हमला किया था। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि कुल मिलाकर तरवा थाना पुलिस लीपापोती कर रही है, इसलिए पीड़ित एसपी ऑफिस पर न्याय की गुहार लगाने आया है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों की मेडिकल की दुकान वहीं पर है और उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। अगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालेगी तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। सर मेरी गाड़ी है, हमारे चाचा की जमीन है वहीं पर खरियानी में, अभी जल्दी रजिस्ट्री हुई तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी ले आकर खड़ा किए। इसके बाद सर हम अपना गाड़ी गए वहाँ से लेने के लिए, तो ये बोले कि यहाँ पर तुम गाड़ी क्यों खड़ा करते हो। तो हम बोले कि भैया जमीन मेरी, हम अपनी जमीन में गाड़ी खड़ा किए। कमरिया के वो 2 लोग थे, ठाकुर हैं, उनकी मेडिकल हॉल की दुकान है वहीं पे, उसके बगल में उनका मकान है, बीच में गलियरा है, उसके बाद उधर उनका है। तो हम अपने ज़मीन में सर गाड़ी खड़ा किए थे, उसी पे उनको आए मारने लगे, कहीं तुमको बोलते हैं यहाँ पे तुम गाड़ी मत खड़ा कर। हम बोले कि सर मैं भैया अपने में उसी पर हमको इतना मारे ये सब, सर और मेरा फट गया। इसके बाद हम अपना गाड़ी वहाँ से हमारी गाड़ी पे उठा ली ईटा, बोले कि मार के गाड़ी उड़ी फोड़ देंगे। तो सर हम गाड़ी अपना निकाले लेके चले गए, बोले पापा से, बोले पापा ऐसी बात है। पापा वो लोग आए, सिर्फ हम लोग वहाँ उतरे, उसी उतने पे वो लोग डंडा निकाल के लगे हमको मारने। हमारे भाई को मार दिए, मुझे मार दिए, उनका भाई हाथ में रट लिया था, मार दिया। सर मेरा सर फट गया। थाने पर सर हम गए, थाने पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हमको 4 घंटे इस वक्त बैठा दिए, बोले वो बैठे रहो। इसके बाद सर हमको डॉक्टरी मुआयना के लिए भेजे, डॉक्टरी मुआयना ये हुआ कि आजमगढ़ रेफर किए। सर 2 बजे तक यहाँ बंद हो गया था, हम नहीं जा पाए। अगले दिनों इसके बाद शाम को वो अगला विपक्षी बाहर आराम से घूम रहा था, थाने के बाहर आराम से घूम रहा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ज़मीन है उसी के बगल में कमरिया गांव के 2 राजपूत है, दबंग हैं, उनकी ज़मीन है। मेरा लड़का अपने ज़मीन में गाड़ी खड़ा किया हुआ था, सुबह गाड़ी लेने के लिए गया तो वह लोग बोले कि तुम यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करते हो। तो मेरा लड़का बोला ज़मीन मेरी है इसलिए मैं खड़ा करता हूँ। इसी पे वो लोग मारने पीटने लगे। उसके बाद मुझे पता चला, मेरे लड़के का सर फुटा हुआ था, घर पे आया, मुझसे बताया, मुझे पता चला। मैं और मेरा छोटा लड़का दोनों लोग गए पूछने के लिए। इतने में वो लोग जो है लाठी डंडा लेकर के जुट गए मारने के लिए। उसके बाद जो है मैं किसी तरह से जान बचा करके तरवा थाने पर गया और तरवा थाने पर जा कर के मुझे बैठा लिया गया। और बैठा लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो उनको बुलाया गया। उसके बाद किसी तरह से 2-2.5 घंटे बाद मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया और करने के बाद जो मुझे डॉक्टरी मुआयना करा करके घर भेज दिया गया। पता चला रात में विपक्षियों को बुला करके मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लादा गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी है विपक्षियों के पास, उसका फुटेज निकलवा करके उसको देख लिया जाए, जो उचित हो उस हिसाब से कार्रवाई की जाए।
क्या लगता है क्रॉस केस हुआ? क्रॉस केस हुआ है मेरे ऊपर। इसकी जानकारी आपको सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ तक जाएंगे? हम लखनऊ तक जाएंगे, अगर इसकी जानकारी नहीं हो मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे, अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा। नहीं तो हम लोग खरियानी इनके दबंगई के चलते अपना घर द्वार छोड़ करके कहीं पलायन कर जाएंगे, क्योंकि दबंग लोग हैं, ये रहने ही नहीं देंगे ये। ऊपर से थाने से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है बढ़िया। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच में यह मारपीट हुई थी, जिसमें मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत किया गया। शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के बरधा कस्बा के सिवान में स्थित पोखरा में शुक्रवार को दिन में करीब 3 बजे 3 बच्चियां डूब गईं, जिसमें से एक को बचा लिया गया, जबकि 2 की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि बरधा से सटे खराट गांव निवासिनी सरोज देवी पत्नी रमेश विश्वकर्मा घर से करीब 500 मीटर दूर अपनी 3 पुत्री रिया 11 वर्ष, रानी 9 वर्ष, खुशी 7 वर्ष के साथ कपड़ा धोने के लिए गई थी। कपड़ा साफ करने के दौरान ही तीनों लड़कियां पोखरे में नहाने लगी। इसी दौरान तीनों लड़कियां पोखरे में डूबने लगी। मां सरोज देवी ने साड़ी फेंककर सबसे छोटी बच्ची खुशी को बचा लिया और शोर करते हुए घर पर आकर इसकी जानकारी दी। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद ग्रामीण पोखरे से रिया और रानी को निकाल सके और इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरधा ले गए, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया और पीएम के लिए भेजा। 4 बहनों में मृतका दोनों बहन बड़ी थी। सबसे छोटी पुत्री अपनी दादी सुधरा देवी के साथ घर पर ही थी। घटना के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। मृतक रिया कक्षा 4, रानी कक्षा 3 में बरधा में प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। प्रभारी थाना अध्यक्ष कमलाकांत वर्मा ने बताया कि पीड़ित पिता रमेश विश्वकर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर।
बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो। डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।